राम राम मेरे सभी किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें अपने गेहूं की फसल में यूरिया का उपयोग कब करना चाहिए, वह किस टाइम पर करना चाहिए, वह फर्स्ट पानी पर हमें यूरिया का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए और यूरिया का उपयोग हमें कितने दिनों के अंतराल में करना चाहिए और यूरिया का जो हमारे काम रहता है, जो किस प्रकार काम करता है और ये खेत में फसल में कितने दिनों तक काम करता है और हमारी गेहूँ की फसल के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी रहती है और हम गेहूँ की पैदावार किस प्रकार बढ़ाएं ज़्यादा। तो इस पूरी प्रक्रिया के लिए हम इस वीडियो में बात करना चाहते हैं। तो किसान भाइयों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। जो हम सबसे फर्स्ट में बनाए वो वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो किसान भाइयों, हम बात करें गेहूं की फसल में हमें 120 किलो नाइट्रोजन और 250 से 280 किलो यूरिया उर्वरक यानी कि प्रति हेक्टेयर में डालना चाहिए, सभी सामग्रियों को मिलाकर। जैसे इसकी आधी मात्रा में 60 किलो नाइट्रोजन, लगभग 120 से 125 किलो यूरिया उर्वरक प्रति हेक्टेयर बुआई के समय प्रयोग करें तथा शेष आधी मात्रा 60 किलो नाइट्रोजन, लगभग 120 से 125 किलो यूरिया उर्वरक प्रति हेक्टेयर प्रथम सिंचाई के समय इस्तेमाल करें, जिससे कि जो आपकी गेहूं की फसल है उसमें कल्लों की वृद्धि होगी। जो हमारी मूल जड़ रहती है उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, जिससे कि हमारी फसल की वृद्धि दुगनी तेजी से बढ़ेगी और उसमें हमारी बाल अच्छी रहेगी। और हम बात करें किसान भाइयों कि जो गेहूं की फसल में यूरिया कब देना चाहिए, तो किसान भाइयों, हमें गेहूं की फसल में 1.5 से 2 महीने बाद 15 से 16 दिन के अंतराल पर करना चाहिए हमें यूरिया का उपयोग। और किसान भाइयों, हम बात करें कि जो गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो गेहूं की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए अनुकूल तापमान बुवाई के समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना जाता है। और जो गेहूं की खेती मुख्य सिंचाई पर आधारित होती है कि हमारी जो फसल में कितने बार पानी देना चाहिए उसकी मांग के हिसाब से। और जो हम बात करें कि हमारी जो गेहूं की खेती है किस प्रकार की मिट्टी में हमारी अच्छी होती है, यानी कि किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है हमारी गेहूं की फसल के लिए, तो इसके लिए सबसे अच्छी दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है। लेकिन इसकी खेती बलुई, दोमट, भारी दोमट, मटियार तथा मार एवं काबर भूमि में सबसे अच्छी ही इन मिट्टियों में मानी जाती है। अधिकतर किसान भाई इस ये ज़्यादातर सभी मिट्टियों में कर लेते हैं, लाल, पीली तो इनमें हो जाती है। पर जो हमारी इन मिट्टियों की अधिकतर कम पैदावार देती है, तो किसान भाइयों, हम बात करें कि यूरिया खाद कितने दिन तक काम करता है, तो जो दानेदार यूरिया नाइट्रोजन सिर्फ 1 हफ्ते तक ही काम करता है। और हम बात करें जो गेहूं की बुवाई के समय कौन सा खाद डालना चाहिए, तो किसान भाइयों, गेहूं के जो हम बुवाई करते हैं उसमें 50 किलो डीएपी या 75 किलो एनपीके इस हमें डालना चाहिए। जैसे 45 किलो यूरिया हमें सिंचाई के टाइम पर उसमें डाल देना चाहिए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इस प्रकार से हम इसमें सिंचाई सिंचाई के टाइम पर एक खाद डालना चाहिए। बात करें हम गेहूं के लिए कौन सा खाद अच्छा माना जाता है, तो गेहूं की खेती में नाइट्रोजन और कारण में महत्वपूर्ण नाइट्रोजन उर्वरक गेहूं की उपज पर सोडियम क्लोराइड के प्रभाव को कम करता है। जो हमारा नाइट्रोजन रहता है वो हमारी फसल के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये हमें इसमें काम कर कर देना चाहिए। तो धन्यवाद किसान भाइयों।